लग गए हैं। सीमा जी शुरू करें। मैं पत्र पढ़ने से पहले ना एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अभी ना डेली लिख रही हूँ और मेरे 5 लेटर्स ना पेंडिंग पड़े हैं जो आपको सुनने हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज का पत्र है। डियर सीमा, मैं जानती हूँ तुम्हें इंग्लिश पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंग्लिश ने जिंदगी ये मेरी जिंदगी का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। इस लैंग्वेज ने मुझे स्वतंत्रता दी है, मुझे और मेरे विचारों को। जहाँ मैं लोगों से कनेक्ट करती हूँ, उनकी कहानी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। इंग्लिश सीखने की मेरी जर्नी बहुत ही शानदार रही। इसने मुझे सिर्फ यह भाषा बोलना ही नहीं सिखाया, बल्कि मुझे जिंदगी के अनछुए आयाम से भी रूबरू करवाया। खुद को और कॉन्फिडेंट होते हुए देखा। जब लगा मुझे नॉलेज को इम्पार्ट करना चाहिए, तो मैंने एकेडमिक इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और लेटर मैंने स्पोकन भी ऐड किया। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी, जितनी बार ज़रूरत होती थी उतनी बार समझाती थी। मैं पूरा 1 घंटा, 2 घंटा वहाँ से हिलती भी नहीं थी, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत से यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ देखे थे, जहाँ पे ट्यूशन टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए सब्जी काटती है। तो मैं ऐसी नहीं बनना चाहती थी, मुझे गुस्सा आता था ऐसे वीडियोज़ पे। तो मैं घर के सारे काम निपटा कर पूरी तरह से फ्री होकर बैठती थी। फिर मैंने देखा बच्चे सिर्फ माँ-बाप भेज देते हैं तो वो आ जाते हैं फिज़िकली, बट मेंटली वो पढ़ना नहीं चाहते। मेरा मन थोड़ा खराब हुआ, इक्वेशन थोड़ी रॉन्ग चली गई। पर मैंने पढ़ाना एकेडमिक पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने मुझे ऐसा फ़ील करवाया जैसे उन्होंने मुझे खरीद ही लिया हो। फिर मैंने ट्यूशन छोड़ा और एक ऑनलाइन साइट के लिए 5 महीने के लिए काम किया। वहाँ सब ठीक चल रहा था, पर टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता था और उस वजह से मैं अपनी फैमिली और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। और वहीं उन्हीं 5 महीनों में मुझे फ़ील हुआ कि मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, और मैंने 5 महीने बाद रिज़ाइन कर दिया। इसी दौरान मुझे कुछ पर्सनल क्वेरीज़ आने लगी ऑनलाइन पढ़ाने की, तो मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया कि जब मेरे बच्चे स्कूल में होंगे तो मैं आराम से पढ़ा पाऊँगी। यहाँ मुझे अच्छा लगने लगा। सिर्फ अब तक मेरी एक स्टूडेंट ऐसी निकली जिसने मुझे ट्रेन किया। बाकी एक स्टूडेंट तो इतनी अच्छी है कि अगर वह छुट्टी ले ले तो मुझे मेरा दिन अधूरा लगता है, क्योंकि मुझे उसका सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है। उसके सवाल मुझे चैलेंज देते हैं, मेरी नॉलेज को चैलेंज देते हैं। पर जैसे दीदी ने कल समझाया मुझे कि जो जितना ले सकता है उसे उतना ही देना है अपनी तरफ से। उसका पात्र ज़्यादा भरूँगी तो वह छलकेगा ही, क्योंकि उस इंसान के पात्र की कैपेसिटी कैपेसिटी होल्ड करने की कम है। मैं जब भी किसी नए स्टूडेंट से जुड़ती हूँ, मैं बिल्कुल उन्हें क्लियर कर देती हूँ कि द डे यू फील इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, रेडी यू आर फ्री टू टेल मी, आई विल नॉट टेक इट पर्सनली। क्योंकि मुझे लगता है कि वह इंसान आज के 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब इस जर्नी को रिविज़िट करे, तो वो यह ना सोचे कि उस इंसान के साथ मैंने पैसे और समय बर्बाद किया। और यही कारण है कि मैं अपना 100% देती हूँ। मैं इस तरह से नहीं चाहती कि लोग मुझे इस नेगेटिव तरीके से याद रखें। इसीलिए मैं सीरियस होके काम करती हूँ। अब मैं समझ पा रही हूँ कि अगर सामने वाला सीरियस नहीं है, तो एक बच्चे को तो डाँट कर पढ़ाया जा सकता है, पर एडल्ट को नहीं। मुझे कल मीनू दीदी की बात बिल्कुल सही लगी। मैं एफर्ट्स ज़्यादा दे रही हूँ, नुकसान भी मेरा ही हो रहा है। सामने वाला एफर्ट्स भी नहीं दे रहा और नुकसान उसका हो रहा है, और उसे देख और समझ भी नहीं पा रहा। तो अब मैं उसे उतना ही दूँगी जितना वह डिज़र्व करती है। शायद थोड़ा समय लगे, क्योंकि एकदम से तो नहीं होगा, पर मुझे पता है मैं कर लूँगी। ज़िंदगी में बहुत लोग आते हैं, कुछ सीख कर जाते हैं, कुछ सीख कर जाते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं। मुझे लगता है ये मेरी स्टूडेंट मुझसे सीखने नहीं बल्कि मुझे सिखाने आई है। यह मुझे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही डोमेन में मदद करेगा कि सही इक्वेशन को कैसे बिठाया जाता है। जितना रिक्वायर्ड है एफर्ट उतना ही देना होता है, किसी बिना किसी को गोद लिए।
एक बार दीदी ने कहा था ये। मैं उस स्टूडेंट का अब धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे ये महसूस कराया और उसे सुधारने का मौका दिया, वह उसकी निमित्त है। और मैं अपने आप को इस लेसन सीखने के लिए तैयार करती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है अब। बस दीदी, हो गया। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो एक-एक पैक बनाते हैं। दीदी, बोले मेरा एक एक सवाल जेके भी था। हाँ, हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था कि सपनों का कोई मतलब होता है? वो क्या कोई मैसेज कैरी करते हैं? क्योंकि मेरे पति को ना बार-बार एक ही टाइप के सपने आते हैं। किस टाइप के? जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब कि बहुत मतलब आज स्थिति ठीक है, लेकिन उनके बचपन बहुत ज़्यादा जैसे गरीबी में निकला है। स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा। तो आज भी उनको मतलब कि सपनों में भी वो कंटिन्यूअस मतलब या तो खुद को बचा रहे हैं या फैमिली पर्सन में से किसी को बचा रहे हैं। हर वक़्त वो ही सपने आते हैं उनको कंटिन्यूअस मतलब कि बार-बार, जिसमें वो जद्दोजहद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने आपको सुनने से पहले मीनाक्षी जी को सुना था, तो मीनाक्षी जी के आंसर में मैंने क्वेश्चन यूज़ किया था, एक टर्म यूज़ करी थी कि भई आपका नर्वस सिस्टम है ना बड़ा ही परेशान हो रखा है। मतलब वो बहुत ही कियोस में है, वो सिक्योरिटी फ़ील नहीं कर पा रहा है, वो लगातार सर्वाइवल मोड में है। ट्रेंड हो गया है नर्वस सिस्टम ऐसा, इसीलिए इंसान 24 घंटे दूसरों के लिए जीने की सोच रहा है। अब आज आपके पति वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं, जीवन में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में यानी उनके नर्वस सिस्टम में उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया है, एक भाव को बहुत गहराई से जिया है। ऐसे बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल ऐसे चिल महसूस होना, वो एक अनुभव उन्होंने जिया है। मैं अगर अपने अनुभव से रिलेट करूँ, मैं अपनी लाइफ में जब भी मैं जब अपनी लाइफ में ये फ़ील करती हूँ ना कि मुझे ना सामने चैलेंज नज़र आ रहा है और मुझसे चीज़ें हो नहीं रही हैं या मुझसे मैं उतनी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल, जितना मेरे को सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, उस पे मेरे को चढ़ने के लिए वो स्ट्रेंथ चाहिए। तो जब कभी मुझे डर लगता है ना या मैं बहुत उस चीज़ को लेकर परेशान होती हूँ और जिस दिन मैं सोने जाऊँगी, उसी दिन मुझे मेरी 8th क्लास का एक पेपर याद आता है। एक्चुअली हमारा 8 व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड तो हमारा सोशल साइंस का ना पेपर है ना, बड़ा ही एक्सटेंसिव सा आया था, ठीक है? और वो हमसे पूरा नहीं हो पाया था। किसी का पूरा नहीं हो पाया था और हम जो पढ़ाई-लिखाई में अच्छे बच्चे हमको वो प्रूव करने का प्रेशर अलग था। तो वो पहली बार मेरी लाइफ में एक ऐसा पेपर है जो मेरा रह गया इन द सेंस कि हम तो उन लोगों में से थे ना जो पेपर कंप्लीट करके 2 बार रिवाइज़ करके तब टीचर को देंगे कि टीचर मेरा पेपर हो गया है। तो ऐसे वाले बच्चे का कुछ 10-12 नंबर का पेपर रह जाए, उसके लिए वो शौक है भाई, कि 10 नंबर का पेपर छूट गया, 12 नंबर का पेपर छूट गया। तो हमारे सोशल साइंस के पेपर में कुछ ऐसा ही हुआ व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत खराब था। बच्चे थे ना, सारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा एग्जिस्टेंस पेपर के साथ स्कूल में कौन-सी पोज़ीशन आ रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, इन्हीं बचकानी बातों के साथ खुद को जोड़ा हुआ था। अब आज समझ में सब आता है। लेकिन आज भी कभी-कभी ऐसा होता है कि जब कोई पुरानी मतलब जब कोई किसी चीज़ को लेकर डर लगता है, किसी चीज़ को लेकर ये लगता है कि शायद मीनू यार थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा, या मीनू थोड़ी और क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी, या बाबू थोड़ा और बड़े लेवल पे जाना है ना, तो और थोड़ी रीढ़ की हड्डी मजबूत और चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे वाले जब भाव आते हैं या अपने आप को और 2-4 टास्क करने के लिए जब मैं मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को एक सेल्फ टॉक देती हूँ और लग रहा है कि उस डर वाली एनर्जी में घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन गुज़र रहा है। क्योंकि जब आप एनर्जी को पढ़ने लग जाते हो तो आपको समझ में आने लग जाता है कि यार इस एनर्जी में मैं ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकती, नुकसान है मेरा। एज़ सून एज़ पॉसिबल इस वाले ज़ोन से बाहर निकलना है। तो आज भी कभी न कभी वो सबकॉन्शियस की मेमोरी जब सोने जा रही हूँ तो लगता है कि टीचर सामने खड़ी है और वो मेरे से मेरा पेपर छीन रही है और मैं कह रही हूँ मैडम मेरा 12 नंबर का बचा हुआ है, मुझे करने दो। ठीक है। ठीक है? तो वही बात है सीमा जी कि आपके पति का भी वो 12 नंबर का पेपर छूटा हुआ है। तो शायद जब उनकी लाइफ में प्रेज़ेंट नाउ कोई बहुत चैलेंज आता होगा, तो बहुत आपके तहख़ाने में
गहराई से उस तहखाने में जो काली अंधेरी याद है, उसके कुछ ना कुछ क्षण इंसान दोबारा महसूस करने लग जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, जो आपका नर्वस सिस्टम जिस तरीके से ट्रेन्ड हो रखा है, उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मेहनत वाला काम है। अभी हम लोगों को अंधेरे से डर लगता है, क्यों लगता है भाई? क्योंकि आज से लाखों हज़ार साल पहले जब हम लोग नंगे-पुंगे रहते थे और जो उसमें चट्टानों में रहा करते थे, उस टाइम की बात है। वो रात में शेर आके हमको खा जाता था, जब तक हमारे पास आग तो थी नहीं। फायर वाज़ नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम। तो कोई भी जानवर आएगा, हमको खा जाएगा। तो हमको रात में नेचुरली डर लगने लगता था। आज तो कोई शेर भी नहीं है, टॉर्च है, बैटरी है, वैसे सारे शेरों को तो हमने ही मार दिया, सबकी तो हंटिंग हमने ही कर ली है। थोड़े बहुत चीते-वीते बचे हुए हैं, वो भी हमारी दया के ऊपर ही बचे हुए हैं, हम प्रोग्राम-वोग्राम चला रहे हैं, वरना कहाँ छोड़ा है हमने किसी जानवर को। ठीक है? तो आज तो वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हमको अंधेरे में डर लगता है। क्यों लगता है? वो जनरेशनल मैं बोलूँगी, वो तो डीएनए में ही वो मेमोरी, भावनात्मक मेमोरी लगा लो, डीएनए की मेमोरी लगा लो, वो है, पास ऑन हुई है हमारे अंदर वो चीज़। तो वही बात है सीमा जी, कुछ चीज़ें बड़ी क्या होती ना, वो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरानी-पुरानी चीज़ों को ढूँढते रहते हैं। हमारे भीतर भी एक पूरा आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। वो अवशेष रखता है हमारे भीतर। तो शायद मेरे भीतर वो अवशेष है। पेपर नहीं पूरा हो पा रहा है, मेरा 12 नंबर का बचा हुआ है, मुझे करने दो। अच्छा गुजरात में है, वो इंसानों की दया पे रह रहे हैं। विशाल जी, इंसानों की दया पे रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम-वोग्राम चलाए हुए हैं, नेचुरली कहाँ रह पा रहे हैं। ठीक है? तो वो शेर लोगों की दया पे रह रहे हैं। अब शेरों का वो वर्चस्व कहाँ? अब तो सबसे बड़ा जानवर इंसान है। ठीक है? जी सेशन हमारा एंड होने पे आ रहा है, तो लास्ट में कार्तिक जी का क्वेश्चन लेते हैं। मोदी जी की वजह से राह पर हैं गुजरात में। अच्छा मोदी जी की दया पे रह रहे हैं, चलिए ठीक है। कल के सेशन का एजेंडा है कार्तिक जी का क्वेश्चन लेने से पहले, पहले तो संजीवनी जी ने हैंड रेज़ किया हुआ था, फिर वो चली गई हैं सेशन से। ठीक है, कल माफ़ी माँग लेंगे, उनसे क्या ही करें और। सुष्मिता जी, कल सुष्मिता जी आपका प्रश्न लेंगे। सुष्मिता जी। सलोनी जी ने हैंड रेज़ किया हुआ है। ठीक है, कल सलोनी जी का प्रश्न भी ले लेंगे। भाई मेरी आवाज़ तो अभी मेरे को लड़खड़ा रही है, मैं अगले सेशन में करूँगी क्या? ठीक है? ठीक है, मैं सामने वाले को ज़्यादा सुन लूँगी, उसको अच्छा फ़ील हो जाएगा। और क्या ही करूँ भाई मैं। ठीक है? चलो और तो किसी का हैंड आप रेज़ नहीं। बहुत काम कर रहे हैं मैम, थोड़ा हाँ, रुकिए। हाँ, मेरे को भी पता है सुजाता जी, इस फ़ील्ड की दीदी एक सबसे टॉपिक कब है? इस इस फ़ील्ड की एक सबसे खराब बात पता है क्या है? ये हीलिंग और मेडिटेशन वाले की, जो मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है। सबको सेशन बहुत जल्दी चाहिए, कोई वेट नहीं करना चाहता। किसी को डेट भी दे हाँ, देते हो ना, किसी को डेट दे दी, भई आपकी डेट 15 तारीख की है, 16 तारीख की है, 10 तारीख की है, 12 तारीख की है। इमोशनल ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है इंसान। नहीं मैडम जी, इतना वेट नहीं कर सकते। अब इसके लिए इस वाले फील्ड में फिर आप अच्छा तभी परफ़ॉर्म कर सकते हो जब आप चमड़ी और मोटी कर लो अपनी। कि भई क्या करें हाँ, अब? ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ चमड़ी थोड़ी और मोटी हो जाए, मेरी अभी तो नहीं हो पा रही है। हो जाएगी मैम आपकी, बहुत विश जल्द हो जाएगी। विश्वास है मुझे। हाँ, एडॉप्ट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, वरना आराम से इंसान दिन में 1 सेशन भी करे तो कोई बात नहीं, आराम-आराम से सारे हो जाएँ। 2-3 दिन से तो मैं दिन में 4 सेशन हो रहे हैं। अब यही तो गलती करते हैं हम, हाँ, मतलब हाँ। हम उतावले होते हैं। अरे हीलिंग का मतलब उतावला नहीं होता है, यही तो है पहला सबक, यही सीखना है कि जल्दी मत करो, जल्दी करोगे सब बिगड़ जाएगा, कोई बात इसलिए नहीं जल्दी मत करो। सुजाता जी लोग सेशन में लेके आएँगे फिर आप बताना उनको, ठीक है? जी, जी। आई विल मैनिपुलेट देम टू माय बेस्ट कैपेबिलिटी कि सेशन में आओ। ठीक है। चलिए कार्तिक जी योर क्वेश्चन प्लीज़। अरे भाई इतना शोर पंखा-वंखा, कूलर-वूलर बंद करो भई, कान खराब करोगे क्या लोगों के? सो रहा है? अच्छा, 1 मिनट। हाँ। तो क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली जो है ना, लेटर लिखने की कोशिश करी थी मैंने। क्या बात है! 1 पत्र पेज। लिख कर लेकर आए हैं आप? क्या बात है! एक 1 पेज लिखा है। चलो कोई बात नहीं, 1 पेज ल निकला वो भी लेकिन बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो निकला तो ठीक है, बट मुझे उसे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए, 10 या 15 मिनट। तो क्या हम तो कल आपको आते ले सकते हैं? कल फर्स्ट आपके साथ सेशन की शुरुआत कर सकते हैं? बोलिए मेरा पेन रुका हुआ है कार्तिक जी लिखने के लिए।
ठीक है। अरे आज ही आ रहे थे थोड़े इमोशंस मुझे, तो फिर मैं मगा आज ही बोल देता हूँ मैं, चलिए है ना। ठीक है, तो चलो बोल दीजिए। कोशिश करता हूँ मैं 7-8 मिनट में खत्म अब करने की, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बोलिए। तो इसमें जो है ना दो बातें हैं, ये कैजुअली लिखा है मैंने, ज्यादा फॉर्मल टच नहीं दिया इसको। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो आपका इकोसिस्टम है उसके बारे में बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि उसके क्या बेनिफिट्स मुझे मिले। दूसरा कि है ना मेरे पिछले कुछ हफ्ते कैसे गए, ठीक है। तो पहला जो ग्रेटिट्यूड वाला है उसमें ये है कि मैंने 28 अप्रैल को ज्वाइन करा था, ठीक है। तो वो मतलब क्या, मतलब जो आपका जो इकोसिस्टम है ना, उसका जो रोल है मेरी लाइफ में वो क्या रहा है, तो उसमें यही है कि 28 अप्रैल को जब मैंने ज्वाइन करा, मतलब 1-to-1 सेशन हुआ, तो उसमें आपने जो है अच्छे से पहले तो 1 घंटा मुझे अपनी चीजें बताई, ठीक है। क्योंकि यार सेंसिबिलिटी लग रही थी सामने से कि है ना, आपने समझ लिया कि यार ये जो एज है ना, एज ग्रुप का बंदा है, ये इसको केस स्टडीज बताती हूँ मैं। आपने जो सामने से रियलिटी चेक के थप्पड़ लगाए हैं मुझे एक के बाद एक, तो मैं उसके बाद मतलब मुझे आपने जो है ना 2 दिन केस स्टडी तो लड़का और लड़की के रिलेशनशिप के बारे में बताई, क्योंकि यार वो एज है यार, वो क्या कर सकते हैं उसमें। तो मैं ऐसा मतलब मैं ऐसे थोड़ा झुक करके सुन रहा था, मैं स्ट्रेट हो गया यार, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाली है बातें। फिर 1 घंटे बाद अगले 2 घंटे फिर मैंने अपने सवाल पूछे, ठीक है, आपने उसका अच्छे से जवाब दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने लास्ट में आपसे पूछा था कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। फिर आपने उसका अच्छे से जवाब दिया कि जो है आप 80% में हो ही नहीं, आपने खुद पे काम किया हुआ है, तो यू आर इन 20%, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आए इन दो ढाई महीने, 2-2.5 महीने के आसपास, ठीक है। तो पहले क्या था ना, मैं बहुत सारे सेल्फ डाउट में और रहता था, और मेरे अंदर है ना, मैं खुद के साथ ज्यादती से पेश आता था, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेकर भी है ना खुद को कोसता था। सेल्फ लव आपका जो इकोसिस्टम की खास बात है ना, जो कोर है उसको मतलब आप रखना, ठीक है, वो है सेल्फ लव। क्योंकि सेल्फ लव से जुड़ी हुई है सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, एक्सेप्टेंस, बाउंड्रीज, कंपेशन, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सही सेंटर में है। तो जैसे ही मैंने सेल्फ लव वाला वो सुना ना, मैंने यार तय कर लिया कि भाई ये अपनाना है। आप यकीन नहीं मानोगे, शुरुआत के 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन मैंने जो है ना खुद को कम से कम 1 घंटा शाम के टाइम या फिर जब भी मुझे टाइम मिला, मैंने हजारों बार जो है ना खुद को आई लव यू बोला, ठीक है ना। खुद को जो है हाथों पे पता नहीं कितनी लाखों हजारों पप्पियां दी मैंने, ठीक है, कि यार तू कमाल का है, बहुत प्यार दिया मैंने अपने आप को, ठीक है। मैं ट्रेवलिंग के लिए बाहर निकला हूँ, ठीक है। इतनी 1.5 महीने में ट्रेवलिंग मैंने आज तक नहीं करी जितनी मैंने, मतलब बहुत सारी ट्रेवलिंग करी है मैंने, 5 साल में करी ही नहीं इतनी, ठीक है। मैं बाहर निकलना मैंने स्टार्ट करा काफी, मैंने खुद को पता है वॉक के लिए बताया था आपने कि वॉक करो नॉर्मल। आज अब मेरी पता है 2 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी मेरी, अब पता वॉक कैसी हो रही है। नॉर्मल आदमी चलता है जितने, मतलब एक एक मिनट में अगर वो 1 कदम चल रहा है ना, मैं उसमें 4 कदम चल रहा हूँ, मेरी स्पीड इतनी हो गई है चलते चलते, क्योंकि स्लोपी टेरेन है ना यहाँ पे, मसल्स बिल्डअप हो गई हैं। तो उसको भी मैं एम्ब्रेस करता हूँ कि वॉक वगैरह मेरी छोटी छोटी चीजों को कि है ना वॉक करने लग गया है, हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, है ना। और आपका जो रोल रहेगा ना, उस एक टाइम था जो मास्टर्स के दौरान जो ओशो का था, ओशो को मैंने 7-8 महीने काफी सुना है, ठीक है। उनको उनके उनसे उनके 1-2 बार भले ही मैंने मजेदार किस्से सुनाए हो, थोड़े मजे लिए हूँ, बट लेकिन मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनका। मेरी लाइफ में अभी तक एक ट्रांजिशन वाला रोल रहा है, ठीक है। बहुत एक ट्रांजिशन देखने को मिला है, वही आपका है। क्योंकि 2.5 महीने में है ना मेरी थिंकिंग चेंज हो गई, मेरे को नहीं लग रही यार कोई चीजें अफेक्ट नहीं कर रही, बाहर की चीजें कुछ नहीं कर रही, ओवर थिंकिंग मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे कोई मुझसे नाराज हो जाता है तो मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ यार, मेरे अंदर ईगो वाली जो है ना वो एनर्जी कम होती चली आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूँ चीजों के बारे में, तो वो चीज मेरे अंदर से निकल के आ रही है। मेरे कुछ अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ हफ्ते कैसे गए। 3 जून की बात है, जून वाला जो महीना था, उस
मेरे कान में जो है ना, लेफ्ट कान में, वो उसमें सुनाई देना कम हो गया और मुझे आवाज चुभ रही है छोटी छोटी बर्ड्स की। तो मैं ईएनटी के पास गया। मगर सर मैम, लेडी डॉक्टर थी। मगर मैम मेरे कान में जो है ना दिक्कत हुई है कुछ। तो उन्होंने चेक वेक करवाया। उन्होंने कहा कि ये कुछ इनर ईयर में प्रॉब्लम हुई है और हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ये 15 दिन क्रिटिकल है अगले। तो उन्होंने टेस्ट रिकमेंड करे। ठीक है। तो मुझे लगा यार, मेरी तो मेडिकल हिस्ट्री रही है, आपको तो पता ही है। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी बताई है मैंने आपको। मेरी मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो मेरे को ये हो गया भाई, ये क्या नई चीज हुई है, मतलब हियरिंग लॉस वाली नौबत आ गई क्या अब। तो मेरे 15 दिन जो है ना, जो मेडिकेशन लिखा उन्होंने अगले 15 दिन का, टेस्ट तो मेरा नॉर्मल आया खैर फॉर्चुनेटली। बट मैं परेशान हो गया कि यार ये क्या मतलब नया चला है। ठीक है। पता चला कि अभी जो है बुढ़ापे वाली बीमारी लग गई यार मेरे को अभी से ही। ठीक है। ईयरफ़ोन लगा के मूवी देखते हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी ओके, बता रहा हूँ मैं आपको उसका रीजन क्या था। रीजन था ओके, माइग्रेन। ओके। माइग्रेन लेफ्ट साइड। तो मैंने डॉक्टर से सेकंड विजिट में वो डिस्कस करी कि मैम ऐसे ऐसे मेरी चीज दिक्कत कर रही है और मेरे नौबत, मतलब ये नौबत क्यों आई ऐसी। तो कहने लगी, डिस्कशन में ही निकला कि ना माइग्रेन हुआ था क्या, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। मैंने कहा हाँ, मेरा पूरा लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ना, वो जकड़ गया है पूरा। मतलब मेरे से रिलैक्स नहीं है वो, मसल्स अकड़ी हुई है, क्रैम्प आया हुआ है। अंदर सूजन हो गई थी मेरे उस माइग्रेन की वजह से, वो रेडिएट करता हुआ पीछे से पूरे लेफ्ट जॉ तक वो पूरा फैल गया। अच्छा चलो, ये एक चीज हो गई। ये 15 दिन मेरे बड़े मुश्किल से कटे। मैंने खुद को मैनेज करना शुरू करा, दवाइयों पे था मैं, स्टेरॉइडल मेडिसिन ले रहा था। काफी हैवी होती है वो, उसमें एंजाइटी बहुत होती है। तो फिर माइग्रेन का कोर रीज़न क्या होता है? माइग्रेन का कोर रीजन होता है कि आप लोड लिया है आपने किसी चीज का बहुत ज्यादा। ठीक है। कोई कोई स्ट्रेस फैक्टर ऐसा रहा, जैसे मान लो किसी का, जैसे अभी हम सेशन के दौरान पेन की बात करते हैं ना, कि रिलीज करो पेन। और मान लो उसे किसी ने ज्यादा महसूस कर लिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि ना मेरे पीछे, सर के पीछे हल्का हल्का महसूस हो रहा है, कुछ इधर महसूस हो रहा है। तो मान लो किसी ने और ज्यादा महसूस, इतना वो बहुत टाइम, लंबे टाइम के लिए रह गया इमोशन कैद एक जगह पर्टिकुलर सर में, तो फिर वो माइग्रेन का रूप ले सकता है वो। तो वो चीज है, वो रीजन हो सकता है उसका। तो बाकी सर्वाइकल से भी रिलेटेड हो सकता है। सर्वाइकल, आपके पोस्चर गलत है, नेक वगैरह आप बैंड कर रहे हो, तो पूरा वो पेन गर्दन से होता हुआ सर तक भी पहुंच सकता है, वो माइग्रेन का रूप ले सकता है। बहुत सारे रीजन है और भी इसके। उसके बाद पता है क्या हुआ, मैंने गौर करा कि यार मैंने किसी चीज का लोड लिया है, मुझे अंदाजा नहीं लग रहा किसका। मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच करा। ठीक है। 15 दिन उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखी। सर बहुत अच्छे थे वो। कहा कि है ना, तुम है ना चिल करो यार, ब्रेक ले लो चाहे तो, कि ज्यादा इस लोड मत लो। ठीक है। फॉर्चुनेटली आपका जो है सेशन 11 दिन बाद स्टार्ट हुआ। 11 दिन का आपने गैप दिया था ना, कि 11 दिन की छुट्टी है उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो मैंने 2 दिन और दे दिए, इसलिए 2 दिन लेट करा था ज्वाइन। मैं गया हूँ बीरबिलिंग पैराग्लाइडिंग करने, एशिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट। जो मैंने कहा पायलट से, मगर मुझे उड़ा के ले चलो यहाँ से, जबरदस्त फ्लाइट करवाओ मुझे, मुझे रिलैक्स फील करना है। उस दौरान याद होगा मैंने मैसेज भी किया था आपको आपने कि एक फ़ोटो मैक्लोडगंज, केक हाँ का फ़ोटो मैक्लोड भेजा था केक का फ़ोटो मैक्लोडगंज भेजा था। में पेस्ट्री की है ना, बेकरी यहाँ की एक नंबर है। ठीक है। तो मैं एंजॉय कर रहा था उस समय पूरे, मतलब वहाँ की पहाड़ी एंजॉय कर रहा था मैं। तो 15 दिन वो चली, अभी भी 1 महीने की मेडिसिन लिखी है उसने, उन्होंने मुझे, स्ट्रेस लोड वाली। किस चीज़ का ले लिया आपने? कहाँ का स्ट्रेस ले लिया ये तो आई डोंट, बताओ? ये मेरे मेरे पहले से ही है, ये दो दो तीन 3-4 महीने पहले से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीजें प्रॉब्लम हुई है ना मेरे साथ बीच बीच में, तो मैंने इनके बीच में है ना खुद को बहुत अच्छे से मैनेज करा। अगर 2.5 महीने वाला कार्तिक होता, 2.5 महीने पहले वाला, ठीक है, उस वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता अब तक। ठीक है। वो तो 10 सवाल पूछ रहा होता और परेशान हो जाता। अब कि अरे क्या हो गया यार, ये हो गया, लाना फलाना ढिमकाना हो गया। मैंने पता कैसे मैनेज करा खुद को, कि यार ठीक है, एक मतलब चलो 2 दिन एक बार देखते हैं, मेडिकेशन ये चीज है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, घर वालों को मैंने नहीं बताया हुआ। मैंने खुद ही चीजें अपने मैनेज कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मेरे को चीजें खुद ही डिसीजन लेने होते हैं। तो बहुत अच्छे से मैनेज करा मैंने। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा ना कि जो आपके साथ जो जुड़ने के बाद है ना, मुझे
मैं ले रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ एंजॉय। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से पता है, एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जो आप मेडिटेशन सिखा रहे हो ना लोगों को, और अफर्मेशन सिखा रहे हो, और फिर उसके बाद डिस्कशन करते हो, लेटर राइटिंग या फिर दूसरी चीजें, क्वेश्चंस, डाउट सेशन बता वो करवाते हो, ठीक है, कंडक्ट, उसका पता है फायदा क्या है? कि जैसे मेरा लेवल है, मैं अभी मेडिटेशन नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी वो हो गई, मतलब मैं उससे निकल गया हूँ बाहर। मेरे को चाहिए क्लैरिटी, क्वेश्चन आंसर का जवाब। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मैं आपको सुनता हूँ उस वक्त, सिर्फ आपको। वो क्वेश्चन मुझे पहली 2 लाइनों में समझ में आ जाता है कि अगला बंदा क्या पूछने वाला है। उसके बाद फिर मुझे विजडम को सुनना होता है कि विजडम क्या बोलेगा उसके बाद। तो विजडम प्योर प्योर नॉलेज है। आपने इस फील्ड में काफी टाइम हो गया काम करते हुए, ठीक है, बहुत जो भी बातें बोलोगे अच्छी बोलोगे, आपने बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, ठीक है। मेरे को नहीं है इस फील्ड से कोई ज्यादा इतना एक्सपीरियंस। तो आपने जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना चीजों को बताया, डिस्कस करा। मेडिटेशन का मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई, जो लोग मेडिटेशन और अफर्मेशंस और होपोनोपो क्या है वो जो भी है, ठीक है, आई डोंट नो, मेरे लिए नया वर्ड है वो। ये पता है मैंने क्या भी चीज होते हैं? मैंने भी ये बहुत टाइम के बाद उसको एक लाइन में बोलना सीखा था। ये पता है क्या चीज होती है? मेडिटेशन टेक्निक्स ये रियलाइज करवाते हैं इंसान को। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक लिया कि है ना, आज हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग सफर करते हैं रिलेशनशिप से, कई बार उनके पेन होते हैं। आपने मेडिटेशन स्टार्ट करा 10-15 मिनट स्टार्टिंग में, ठीक है, आपने अभी लेटर नहीं लिखवाया, आपने कहा कि है ना चलो इसको फील करते हैं, क्योंकि कुछ लोग रियलाइज भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो उतना उनका लेवल भी नहीं पहुंचा कि है ना वो रियलाइज कर लें उस चीज को कि बात क्या होने वाली है। जैसे ये मेडिटेशन हुआ, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेडिटेशन है, मेडिटेशन जैसे ही हुआ खत्म, बंदे ने रियलाइज कर लिया कि भाई शांति क्या होती है, पेन क्या होता है, जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात क्या हो रही है। आप बहुत चीजें जो है ना मेडिटेशन के दौरान फील करवा रहे होते हो, ठीक है, अब ये फील करें, अब ये महसूस करें, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, ठीक है, ये दर्द निकल रहा है। उसके बाद फिर आप लेटर लेटर जब समझा रहे होते हो, तो वो आसान हो जाती चीज, क्योंकि बंदा रियलाइज कर गया। अब रियलाइज करने के बाद अब वो ध्यान से और कॉन्शियसली सुनेगा, ठीक है। 20%, 30% काम हो गया मेडिटेशन से, 50% काम हो गया लेटर राइटिंग से, ठीक है, सुनने से, और बाकी का बचा कुचा काम हो गया क्वेश्चन पूछने से। 100% काम खत्म। अच्छा, मैं थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, लेकिन आपको सुन के एक बात और बताना चाहूंगी मैं। अभी जी तो हमारे पास थोड़ी समय सीमा है, पर्याप्त समय नहीं है मेरे पास। अदरवाइज लीना जी, इन नियर फ्यूचर वी आर थिंकिंग वी विल पब्लिश अ गाइडेड हीलिंग लेटर जर्नल। यानी शुरुआत में 5 पेजेस पे हमने लेटर लिखा, 5 पेजेस में लेटर लिखा, फिर हमने 10 पेज खाली छोड़ दी, सामने वाला खुद लेटर लिखे अपना पहले वाले लेटर को पढ़ के। मान लो एक लेटर हमने लिखा एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो शुरुआत के 4 पेजेस पे हमने लेटर लिखा फ्रॉम द मीनू दलाल हीलिंग स्पेस, बाद में हमने 10 पेजेस खाली छोड़ दिए, वो इंसान खुद अपना लेटर लिखेगा। फिर मान लीजिए दूसरा लेटर हमने पब्लिश किया डिटैचमेंट के ऊपर, कि कैसे हम डिटैच रहकर भी प्यार कर सकते हैं और कैसे हम अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों से जोड़े बिना उनको प्यार दे सकते हैं। फिर हमने वो लेटर लिखा 4 पेजेस 5 पेजेस में, हमने कुछ 10 पेजेस फिर खाली छोड़ दी कि वो इंसान खुद लेटर लिखे। फिर कोई लेटर सेल्फ लव पे है, कोई क्लैरिटी पे है, कोई लेटर हम पेन को रिलीज करने के लिए लिख सकते हैं, कोई लेटर हम अपने आप को इम्ब्रेस करने के लिए, ताकि हमारे अंदर जो बॉडी शेमिंग है कुछ चीजों को लेकर। सो इन नियर फ्यूचर वी आर प्लानिंग सो दैट जब हम अपने हीलिंग और मेडिटेशन सेशन में बैठे, तो वो लेटर ऑलरेडी उनके पास है जो हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। उनको सिर्फ लिखना है, उसको मल्टीपल टाइम रीड करके। और जब वो सेशन का पार्ट नहीं भी है, तो भी उनके पास एक लाइफ को जीने का फ्रेमवर्क है कि हफ्ते में 1 लेटर तो मुझे लिखना ही लिखना है। लेटर ऑलरेडी है, बट अब मुझे लिखना है, सो दैट आई कैन रियलाइज मैं क्या होल्ड करके बैठी हूँ, मैं क्या बैठा हूँ। बट इट विल टेक अ इसमें लिटिल टाइम। इसमें है ना, आप सही कह रहे हो, इसमें स्पेस की जरूरत है कि है ना प्रोसेस कर पाए इंसान इमोशंस को, जो भी, क्योंकि यार ये जो बातें हो रही है ना, ये इमोशनल लेवल की बातें हैं, इमोशनल वेलबींग है, ठीक है, तो स्पेस मिलना बहुत जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं जल्दी से फटाफट? नहीं नहीं, ये अरे 11:30 बजे प्लीज, सेशन है मेरा, 11:30 बजे